सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि कैसे आप Realme 6 Pro में कुछ सेटिंग्स में चेंजेस करके बैटरी बैकअप एक्सटेंड कर सकते हैं। 15 से ज़्यादा सेटिंग्स हम आपको दिखाएंगे जिसकी मदद से आप Realme 6 Pro का बैटरी बैकअप एक्सटेंड कर सकते हैं। इसमें मैक्सिमम सेटिंग जो है आप किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन का अगर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आप अप्लाई करके उसके बैटरी बैकअप को एक्सटेंड कर सकते हैं। कुछ सेटिंग्स जो है वो Realme फ़ोन्स के लिए स्पेसिफिक है, मगर मैक्सिमम सेटिंग्स जो है वो आप किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन पे अप्लाई करके बैटरी लाइफ को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है पुष्कर और आप देख रहे हैं टेक्सक्रू। लेट्स स्टार्ट। ये है मेरा Realme 6 Pro और वीडियो हम स्टार्ट करें उससे पहले एक कॉमन क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। बहुत सारे Realme 6 Pro के वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमको क्वेश्चन मिला कि हम कौन सा वॉलपेपर ऐप यूज़ करते हैं। तो हम गूगल का वॉलपेपर ऐप यूज़ करते हैं। आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं बैटरी लाइफ एक्सटेंड करने के सेटिंग पे। सबसे पहला ऐप से रिलेटेड दो सेटिंग है जिसके बारे में हम बताएंगे और ये आप किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन पे अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम इंस्टाग्राम ऐप लेते हैं तो सबसे पहला सेटिंग है ऐप का बैकग्राउंड डेटा को ऑफ करना। इसके लिए आपको किसी भी ऐप को लॉन्ग प्रेस करना होगा, ऐप इन्फो पे जाना होगा और ये जो सेटिंग है ये आप प्री इंस्टॉल्ड ऐप जो सिस्टम ऐप्स आता है उसके साथ भी कर सकते हैं और जो थर्ड पार्टी ऐप आप इंस्टॉल करते हैं उसके साथ भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको डेटा यूसेज डिटेल में जाना है और यहाँ पे आपका बैकग्राउंड डेटा जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल रहता है हर एक ऐप का। इसको आपको डिसेबल कर देना है अगर आप किसी स्पेसिफिक ऐप का चाहते हैं कि वो बैकग्राउंड में डेटा कंज्यूम ना करे। इससे आपका डेटा भी बचेगा और साथ के साथ बैटरी लाइफ भी एक्सटेंड होगा। नेक्स्ट जो ऐप का सेटिंग है जिसकी मदद से आप बैटरी लाइफ एक्सटेंड कर सकते हैं वो है ऐप नोटिफिकेशन को डिसेबल करके। बहुत सारा ऐसा ऐप होता है जिसका आप नहीं चाहते कि नोटिफिकेशन हमेशा आते रहे। जब भी हम उस ऐप में जाएं तो उसका जो भी फीड्स होगा वो हम चेक कर लेंगे। आप नहीं चाहते उसका नोटिफिकेशन हमेशा आता रहे तो आप क्या करेंगे कि सिंपली उस ऐप पे लॉन्ग टैप करेंगे, ऐप इन्फो में जाएंगे और यहाँ पे आपको मैनेज नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है। इसके ऊपर आप टैप करेंगे और यहाँ से आपको नोटिफिकेशन को डिसेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद भी बहुत सारा ऑप्शंस मिलता है आपको, बट हम सिंपली आपको बताते हैं कि इसका नोटिफिकेशन को आप डिसेबल कर देंगे तो बैकग्राउंड में अब इंस्टाग्राम से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। और सिर्फ इंस्टाग्राम नहीं, आप किसी भी सिस्टम ऐप का बैकग्राउंड डेटा और सिस्टम नोटिफिकेशन इनेबल या डिसेबल अपने हिसाब से कर सकते हैं और ये बैटरी लाइफ में काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देगा आपको। नेक्स्ट कुछ सेटिंग का बात करेंगे। ऑटोमेटिक फीचर्स आपको मिल जाता है, ऑटो अपडेट का, ऑटो ब्राइटनेस का, कुछ मोशन एंड जेस्चर्स का या फिर ओके गूगल डिटेक्शन का। आप देख सकते हैं ये ओके गूगल डिटेक्ट कर लेता है। Realme 6 Pro में अगर आप ओके गूगल डिटेक्शन को ऑन रखते हैं तो अगर आप लॉक स्क्रीन पे भी ओके गूगल बोलते हैं तो ये ओके गूगल को डिटेक्ट कर लेता है। इसका मतलब ये है कि 24 आवर जो इसका माइक है वो एक्टिवेटेड रहता है और ये आपके बैटरी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा हैम्पर करता है। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ पे आप 3 लाइन्स पे टैप करेंगे। उसके बाद सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑटो ऐप अपडेट का ऑप्शन मिलता है। इसको आपको डोंट ऑटो अपडेट ऐप्स पे आप टैप कर दीजिए, नहीं तो जब भी आपका फ़ोन अगर आप ओवर एनी नेटवर्क कर देते हैं, मोबाइल का इंटरनेट नेटवर्क ऑन रहेगा, किसी भी ऐप का अपडेट आएगा ये ऑटोमेटिक डाउनलोड करने लगेगा। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपके फ़ोन का बैटरी लो है, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपको बैटरी का ज़्यादा रिक्वायरमेंट है अपडेट से ज़्यादा, तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए डोंट ऑटो अपडेट आप मैनुअली अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा ऑटो प्ले वीडियोज़ का भी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है। इसको भी आपको डोंट ऑटो प्ले वीडियोज़ पे टैप करके सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट जो है ऑटो ब्राइटनेस का, यहाँ पे आपको ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन मिलता है। अगर आप इस ऑटो ब्राइटनेस को इनेबल करते हैं तो देखते हैं कि ये ऑटो ब्राइटनेस जो है ये खुद से काम करता है और इससे क्या होता है कि आपका जो सेंसर है वो हमेशा लाइट को सेंस करता है और उसके हिसाब से ब्राइटनेस को एडजस्ट करता है। 24 आवर जो आपका सेंसर है वो वर्क करता है और ये बैटरी को कंज्यूम करता है। इसीलिए हम आपको रेकमेंड करेंगे कि ब्राइटनेस को आप मैनुअली कंट्रोल कीजिए, एक नॉर्मल लेवल पे आप सेट रखिए। अगर आप बाहर जाते हैं, ज़्यादा ब्राइट एनवायरनमेंट में जाते हैं तो ब्राइटनेस को इंक्रीज़ कर लीजिए, डार्क एनवायरनमेंट में ब्राइटनेस को नॉर्मल या बिलो नॉर्मल आप यूज़ कीजिए। इसके बाद Realme 6 Pro में कुछ मोशन एंड जेस्चर्स मिलता है। उसके लिए हम लोग को जाना होगा सेटिंग में। सेटिंग में अगर आप यहाँ नीचे जाते हैं कन्वीनियंस टूल में, यहाँ पे जेस्चर एंड मोशन है और यहाँ पे बहुत सारा जेस्चर एंड मोशंस है, स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स है। ये सब कुछ सोमेटो सेंसरी है, मतलब कि आपका स्क्रीन का जो सेंसर है ना वो अगर आप स्क्रीन को टर्न ऑफ भी कर देते हैं तो भी वो सेंस करता रहता है। और इसके ऊपर हम एक कंप्लीट वीडियो बनाए हैं, मतलब कि अगर आपका स्क्रीन लॉक भी है तो भी वो सेंस करेगा। आप ओ ड्रॉ करके कैमरा ऑन कर सकते हैं, कुछ और ड्रॉ करके किसी स्पेसिफिक ऐप को ओपन कर सकते हैं या फिर
यहाँ आप देख सकते हैं म्यूज़िक को कंट्रोल कर सकते हैं, वी ड्रॉ करके फ्लैश लाइट ऑन कर सकते हैं। तो इस टाइप का जो भी फीचर्स है इसको आपको नहीं यूज़ करना चाहिए। अगर आप बैटरी लाइफ एक्सटेंड करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ से आप इसको डिसेबल कर दीजिए। अगर आप यूज़ करते भी हैं तो जब आपको बैटरी का ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो इसको आप डिसेबल कर दीजिए। यहाँ पर आपको स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स मिलता है जिसकी मदद से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ऐप ओपन कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ जो है आपको नहीं यूज़ करना चाहिए अगर आप बैटरी लाइफ ज़्यादा चाहते हैं तो। इसके अलावा बहुत सारा और भी आपको यहाँ पे रेज टू वेक का फीचर मिलता है, ऑटो ईयर पिकअप कॉल का फीचर मिलता है। ये सब आपके यूज़र एक्सपीरियंस को तो काफ़ी इंप्रूव करेगा, मतलब आपको यूज़ करने में फ़ोन काफ़ी मज़ा आएगा, बट बैटरी लाइफ को ये काफ़ी ज़्यादा हैम्पर करता है। तो अगर आप घर पे हैं, चार्जिंग का कोई इशू नहीं है तो आप इन सब फीचर्स को यूज़ कीजिए। बट अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, किसी ऐसे जगह में हैं कि आपको चार्जिंग पोर्ट नहीं मिलेगा, चार्जिंग का वहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, तो वहाँ पे हम रेकमेंड करेंगे कि इन सब फीचर्स को जो है आप मत यूज़ कीजिए। आपके चार्जिंग टाइम को, चार्जिंग लाइफ को, बैटरी लाइफ को काफ़ी एक्सटेंड कर देता है। नेक्स्ट है ओके गूगल डिटेक्शन। अब ये जो Realme 6 Pro है इसमें क्या है कि अगर आप ओके गूगल डिटेक्शन को ऑन रखते हैं तो आप देख सकते हैं कि स्क्रीन लॉक में भी अगर हमारा स्क्रीन लॉक रहता है, हम ओके गूगल बोलते हैं तो ये डिटेक्ट कर लेता है। मतलब इसका 24 आवर जो माइक है वो इनेबल रहता है, तो इसको आपको डिसेबल रखना होगा, नहीं तो माइक जो है वो हमेशा इनेबल रहेगा और आपके बैटरी को कंज्यूम करता रहेगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जाना होगा सेटिंग में आप सबसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको गूगल का ऑप्शन मिल जाता है, गूगल का सेटिंग। इस पर आप जाएंगे, अकाउंट सर्विसेज पे टैप करेंगे, सर्च असिस्टेंट एंड वॉइस पे ऑप्शन पे आप टैप करेंगे और उसके बाद वॉइस पे टैप करेंगे और यहाँ पे आपको वॉइस मैच देखने के लिए मिलता है, इसके ऊपर टैप करेंगे और यहाँ से आप ओके गूगल डिटेक्शन को जब ऑफ कर देंगे तो अब ये ओके गूगल डिटेक्ट नहीं करेगा, लॉक स्क्रीन पे भी नहीं करेगा और जब आपका स्क्रीन ऑन रहेगा उस समय भी नहीं करेगा। और अगर आपको ये असिस्टेंट का फीचर यूज़ करना है तो आप सिंपली इस बटन को टैप करके भी यूज़ कर ही सकते हैं। नेक्स्ट जो है गूगल का 2 सेटिंग है जिसकी मदद से बैटरी लाइफ थोड़ा सा इंप्रूव हो जाएगा। उसके लिए आपको करना क्या है कि अपने फ़ोन के सेटिंग में जाना है, सबसे नीचे आना है, यहाँ पे गूगल का सेटिंग मिल जाता है, इसके ऊपर आप टैप करेंगे। ऊपर में यहाँ पे आपको 3 डॉट्स देखने के लिए मिलता है, इसके ऊपर आप टैप करेंगे। यूजेस एंड डायग्नोस्टिक है, इसके ऊपर टैप करेंगे। इसको अगर आप डिसेबल कर देते हैं तो ये आपका जो यूजेस पैटर्न है वो गूगल के सर्वर पे अपलोड नहीं करेगा। एक्चुअली में यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका यूजेस पैटर्न जो है वो गूगल के सर्वर पे अपलोड होता है। किस तरीके से आप ऐप यूज़ करते हैं, किस तरीके से आप डिवाइस यूज़ करते हैं, उस पैटर्न को गूगल यूज़ करती है और आपको बेटर बैटरी लाइफ और बेटर स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराती है। बट बैकग्राउंड में ये डेटा जो है आपका अपलोड होता है गूगल के सर्वर पे, ये आपके डेटा के साथ साथ आपके बैटरी लाइफ को भी हैम्पर करता है इनडायरेक्टली। इसके बाद गूगल के ही सेटिंग में यहाँ पे आपको एड्स का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर अगर आप टैप करते हैं तो आपको ऑप्ट आउट ऑफ एड्स पर्सनलाइजेशन को इनेबल करना है। इसमें आपको बताया जा रहा है कि आपको एड्स तो अभी भी देखने के लिए मिलेगा मगर वो पर्सनलाइज्ड एड्स नहीं होगा। आप जनरली ऐसा देखते होंगे कि अगर आप अमेज़ॉन पे कुछ सर्च कर रहे हैं, मतलब अमेज़ॉन पे कुछ बैग आप अगर देख रहे हैं और उसके बाद आप गूगल क्रोम पे जाके जब ब्राउजिंग करते हैं या किसी ऐप को यूज़ करते हैं जिसमें एड्स आता है तो आपको उस ऐप में उसी बैग का ऐड देखने के लिए मिलता है। इसी को बोलते हैं पर्सनलाइज्ड एड्स। मतलब आप जो ऐप यूज़ कर रहे हैं, क्या सामान आप देख रहे हैं, परचेज़ करने का सोच रहे हैं, वो ट्रैक करता है फ़ोन और उसके हिसाब से पर्सनलाइज्ड एड्स आपको दिखाता है। और अगर आप इसको इनेबल कर देते हैं तो आपको पर्सनलाइज्ड एड्स देखने के लिए नहीं मिलेगा और ये भी आपके बैटरी लाइफ को पॉजिटिव वे में इम्पैक्ट करता है। नेक्स्ट जो है कुछ Realme फ़ोन स्पेसिफिक सेटिंग्स के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि Realme 6 Pro में अभी लेटेस्ट अपडेट के बाद जो है ना, सेटिंग में इसमें आपको Realme लैब में एक सुपर नाइट टाइम स्टैंड बाई फीचर देखने के लिए मिलता है। अगर आप इसको यूज़ करते हैं, इसको इनेबल कर देते हैं तो ये जो है आपका नाइट टाइम में सेंसर्स और नेटवर्क कनेक्शन जो है ना काफ़ी लेस बैटरी कंज्यूम करेगा और नाइट टाइम में या फिर स्टैंड बाई मोड में जब आपका फ़ोन रखा रहता है तो उस समय जो बैटरी ड्रेन का अगर आपको इशू देखने के लिए मिलता है तो वो काफ़ी कम हो जाएगा, मतलब काफ़ी रिड्यूस हो जाता है, आपका बैटरी यूसेज काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। ऐप का जो बैकग्राउंड एक्टिविटी जो चलता रहता है उसको भी ये रिड्यूस कर देता है और रात भर अगर हम इसको ऑन करके छोड़ देते हैं ना तो मुश्किल से 1 या 2% का ही बैटरी ड्रॉप देखने के लिए मिलता है। तो आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सेटिंग है वो है कीबोर्ड से रिलेटेड सेटिंग। अगर आपके कीबोर्ड में हैप्टिक फीडबैक आता है, मतलब कि वाइब्रेशन का एक फीडबैक आता है जब भी आप किसी कीपैड के की को प्रेस करते हैं तो, या फिर आपको उस पर एक साउंड आता है तो उन दोनों को आप अगर ऑफ़ कर देते हैं तो ये भी आपके बैटरी लाइफ को एक्सटेंड करेगा। अभी आप हमारे
कीबोर्ड पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक हैप्टिक फीडबैक के साथ साथ साउंड भी सुनाई दे रहा होगा। तो अगर आपको इसको ऑफ कर देते हैं तो आपको एक अच्छा बैटरी लाइफ में एक्सटेंड देखने के लिए मिल सकता है। तो सबसे पहले क्या है कि आपको कीबोर्ड के यहाँ पे सेटिंग देखने के लिए मिलता है, इसमें आपको जाना होगा, प्रेफरेंस में जाना होगा। प्रेफरेंस में अगर आप नीचे जाते हैं तो साउंड ऑन की प्रेस को अगर आप ऑफ़ कर देते हैं और हैप्टिक फीडबैक ऑन की प्रेस को अगर आप ऑफ़ कर देते हैं तो ये दोनों फीचर जो है, ये दोनों सेटिंग जो है, ये आपके बैटरी लाइफ को एक्सटेंड करेगा। हैप्टिक फीडबैक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देता है, आपको इसको यूज़ करना चाहिए। हाँ, मगर जब आपको बैटरी लाइफ का ज़्यादा ज़रूरत हो उस समय आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सेटिंग है वो है बैटरी सेवर का सेटिंग। हर एक फ़ोन में आपको सेटिंग में बैटरी से रिलेटेड, बैटरी सेविंग से रिलेटेड बहुत सारा सेटिंग मिलता है। Realme 6 Pro में अगर बैटरी के सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पावर सेविंग मोड मिलता है। इसको आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, बैटरी लाइफ आपको जैसा चाहिए उस हिसाब से। स्मार्ट पावर सेवर मिलता है, रेकमेंडेड है कि आप इसको इनेबल रखें। हम इसको इनेबल करके ही यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको पावर सेवर का ऑप्शन मिलता है। तो स्लीप स्टैंड बाय ऑप्टिमाइजेशन है, तो इसको हम इनेबल रखे हैं। आप जो भी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उसमें आप बैटरी सेटिंग में जाइए और देखिए कि पावर सेविंग मोड करने का मतलब पावर सेव करने का क्या क्या ऑप्शंस मिलता है, उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा Realme 6 Pro में आपको स्क्रीन बैटरी ऑप्टिमाइजेशन मिलता है, जहाँ पे आपको सुपर पावर सेविंग मोड मिलता है और बैलेंस मोड मिलता है। बैलेंस मोड में जो है आपका नॉर्मल बैटरी लाइफ से 5% तक बैटरी लाइफ आपको ज़्यादा मिलेगा और सुपर पावर सेविंग मोड में अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको 10% तक, नॉर्मल में जो बैटरी लाइफ मिलता है उससे 10% तक आपको ज़्यादा बैटरी लाइफ देखने के लिए मिलेगा। जनरली क्या होता है कि हम लोग अपने फ़ोन का वाईफाई और ब्लूटूथ को ऑन करते हैं, उसका यूज़ करते हैं और उसके बाद उसको डिसेबल नहीं करते हैं। और आजकल के फ़ोन्स में क्या है कि टर्न ऑन वाईफाई ऑटोमेटिकली का ऑप्शन रहता है, बाय डिफ़ॉल्ट वो इनेबल रहता है, जिसके कारण आपका वाईफाई ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा अगर आप एक बार उसको ऑफ़ करते हैं और वो वाईफाई को सर्च करता रहता है और ये भी आपके बैटरी लाइफ को काफ़ी हैम्पर करता है। Realme 6 Pro का बात करें तो सेटिंग में चलते हैं। यहाँ पे आपको वाईफाई देखने के लिए मिल रहा है, जिसको अगर आप इनेबल करें तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि पूरा ऑप्शंस खुल जाता है। यहाँ पे वाईफाई असिस्टेंट है, ये है ऑटो सेलेक्ट द बेस्ट वाईफाई, मतलब कि ऑटोमेटिकली जो है वाईफाई सर्च करता रहेगा कौन सा बेस्ट वाईफाई है, क्या उसका स्पीड है, ये सब चेक करता रहेगा। तो इस टाइप का जो भी फालतू का सेटिंग है ना, आप इस सबको ऑफ करके यूज़ किया कीजिए। डुअल चैनल एक्सेलरेशन है, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है वाईफाई जब तक कनेक्टेड नहीं रहेगा। एडवांस सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारा ऑप्शंस मिलता है। स्कैनिंग ऑलवेज अवेलेबल, अगर ये ऑप्शन आपका इनेबल रहता है तो जो भी ऐप जिसको आप लोकेशन का एक्सेस दे के रखे हैं वो नेटवर्क का स्कैन करते रहेगा, इवन आपका वाईफाई ऑफ रहता है तो भी। तो इसको आपको डिसेबल कर देना है। नेक्स्ट अगर हम लोग चलते हैं ब्लूटूथ के सेटिंग में तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको ब्लूटूथ को जस्ट यूज़ करते हैं तो ऑन रखिए, नहीं यूज़ करते हैं तो आप इसको ऑफ रख सकते हैं। नेक्स्ट जो सेटिंग है वो है लोकेशन या जीपीएस का सेटिंग। उसके लिए जो है ना, हर एक फ़ोन में आपको कंट्रोल सेंटर में एक स्विच देखने के लिए मिल जाता है, लोकेशन के नाम से मिलेगा या फिर जीपीएस के नाम से मिलेगा। अगर उसके ऊपर आप लॉन्ग टैप करते हैं तो आप उसके सेटिंग में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको वाईफाई एंड ब्लूटूथ स्कैनिंग का ऑप्शन मिलता है। इसमें अगर आप टैप करेंगे तो वाईफाई स्कैनिंग, ब्लूटूथ स्कैनिंग दो ऑप्शन मिलता है और दोनों बाय डिफ़ॉल्ट जो है इनेबल रहता है। और अगर ये दोनों इनेबल रहता है तो अगर आपका वाईफाई जो है ऑफ रहेगा फिर भी ये जो है वाईफाई नेटवर्क को स्कैन करता रहेगा और ब्लूटूथ डिवाइसेस को, नियर बाई ब्लूटूथ डिवाइसेस को स्कैन करता रहेगा ताकि लोकेशन बेस्ड फीचर्स और सर्विसेज को ये इम्प्रूव कर सके। तो आपको इन दोनों को डिसेबल कर देना है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो सेटिंग है उसके लिए हम लोग चलते हैं सेटिंग में। ये है स्क्रीन टाइम का सेटिंग। जनरली आप लोगों को सबको इसके बारे में पता होगा और हम बस यही रेकमेंड करेंगे कि ये जो ऑटो स्क्रीन ऑफ वाला जो टाइमिंग रहता है ना, कि मतलब आपका अगर डिवाइस कहीं रखा हुआ है तो ऑटोमेटिक जो स्क्रीन टर्न ऑफ कितने टाइम पे होगा, तो इसको आप 15 सेकेंड या 30 सेकेंड के अराउंड रखिए। 30 सेकेंड से ज़्यादा रखने का कोई मतलब नहीं है। अभी हम 1 मिनट रखे थे बिकॉज हमको थोड़ा लंबे समय तक स्क्रीन को टर्न ऑन चाहिए था। काम रहे तो आप इसको खुद से मैनुअली टर्न ऑन टर्न ऑफ कर सकते हैं। 15 सेकेंड हम ऑलवेज सेलेक्ट करके रखते हैं बिकॉज जब भी हमारा स्क्रीन टर्न ऑफ रहेगा तो सिर्फ फिंगरप्रिंट से तो ये टर्न ऑन हो ही जाता है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है। इसको कम रखिएगा तो ये आपकी बैटरी लाइफ को काफ़ी इम्प्रूव करेगा। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट सेटिंग है जिसमें है, यहाँ पे अगर आप लॉन्ग टैप करते हैं अपने होम स्क्रीन पे तो आपको वॉलपेपर का ऑप्शन मिलता है और हर एक फ़ोन में या कोई अगर आप वॉलपेपर ऐप यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको लाइव वॉलपेपर का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे भी Realme 6 Pro में आपको कुछ लाइव वॉलपेपर्स का ऑप्शन मिलता है और ये लाइव वॉलपेपर्स जो है ये काफ़ी ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करता रहता है, ऑटोमेटिक चेंज होता रहता है, तो इससे आपका बैटरी जो है ये काफ़ी कंज्यूम होता है।
तो हम आपको रेकमेंड करेंगे कि कोई स्टैटिक वॉलपेपर यूज़ कीजिए जैसा हम यूज़ कर रहे हैं। और अगर आप कोई एमोलेड डिस्प्ले वाला फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो प्योर ब्लैक वॉलपेपर यूज़ कीजिए, वो आपके बैटरी लाइफ को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर देगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम Realme 6 Pro के थ्रू आपको बहुत सारा ऐसा सेटिंग एक्सप्लेन कर दिया जिसके थ्रू आप बैटरी बैकअप को एक्सपेंड कर सकते हैं। कुछ ऐसा सेटिंग्स था जो Realme फ़ोन के लिए स्पेसिफिक था, मैक्सिमम ऐसा सेटिंग्स था जो आप किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन पे अप्लाई करके उसके बैटरी लाइफ को एक्सटेंड कर सकते हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम आपको बताना चाहेंगे कि किसी भी बैटरी सेवर ऐप को यूज़ मत कीजिए। कोई भी बैटरी सेवर ऐप जो है आपके बैटरी लाइफ को एक्सटेंड नहीं करता है, वो आपके बैटरी को ज़्यादा ड्रेन करता है। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी चैनल या वीडियो से रिलेटेड कोई रिकमेंडेशन हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक लिमिट में कीजिए और देखने के लिए आपका धन्यवाद।